जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से एक नए सेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नए विद्यार्थी अभी शुरू के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्योंकि मैराथन क्लास है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हुआ इसमें। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जल्दी बताइए। दूसरा पूछ रहा है, पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाला। दूसरा कौन सा है? जल्दी बताइए। दूसरा है महाराष्ट्र। समझ रहे हैं? चलिए दूसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कि कोलार की खान किस धातु के लिए किस धातु के लिए संबंधित है? बताइए। तो कोलार, कोलार का खान किसके लिए संबंधित है? तो सोना। किसके लिए है? तो सोना। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। 4 नंबर, पेट्रोलियम भंडार के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम भंडार के लिए। अगला है, रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में है? रानीखेत किस राज्य में? जल्दी से बताइए। रानीखेत किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड में। चलिए 6 नंबर अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। केरल। कौन सा है? केरल। चिल्का झील किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। चिल्का झील उड़ीसा। अब ये हम बता दीजिए कि ये जिसका जो चिल्का झील का पानी है वो कैसा पानी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी, खरा पानी? बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी से। 8 नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ में? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी? बताइए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी? बताइए इसे। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। यहीं सर्वाधिक जनसंख्या भी थी और ग्रामीण जनसंख्या भी यहीं होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल परियोजना किन दो के बीच है? जल्दी से बताइए। 10 नंबर, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बस 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जल्दी से बताइए। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। कौन सा आंसर सही होगा? चलिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख। कौन सा सही होगा? 11 का सी, लक्षद्वीप। समझ रहे हैं? चलिए 12 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षर वाला राज्य कौन सा है? महिला साक्षर पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम। कौन सा आंसर हो जाएगा? मिजोरम। समझ रहे हैं? चलिए, पंचनद किस राज्य में स्थित है? पंचनद किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। तो पंजाब। कहाँ है? पंजाब। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन कि कोसी नदी किस राज्य में बहती है भारत के? जल्दी से बताइए। मुख्य रूप से तो कहाँ में बहती है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। कहाँ में बहती है? तो बिहार। कहाँ में बहती है? तो बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जादूगोरा की खान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। जादूगोरा का खान किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए हमको। तो झारखंड। जादूगोरा कहाँ में? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में, ये ऑप्शन है, निम्नलिखित में से भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। 18 नंबर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश। कौन सा है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? जल्दी से बताइए। 18 नंबर, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 18 का ये। समझ रहे हैं? चलिए 19 नंबर,
गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक से। कहाँ से होता है? तो नासिक से। चलिए 20 नंबर, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए। तो यमुना। चलिए एक ट्रिक याद रखिएगा, आदमी, ये आदमी जो है ना सब कहाँ किस नदी का, ये आदमी जो है सब सारे के सारे किस नदी पर के तट पे है? तो यमुना नदी, यमुना नदी। जैसे अ से आगरा, द से दिल्ली, अब म से मथुरा, याद रखिएगा। यानी आदमी कौन नदी पे है? यमुना। अ से आगरा, द से दिल्ली, म से मथुरा। 21 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। चलिए ठीक। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। तांबे के लिए सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। वो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। जल्दी से बताइए कौन सा राज्य में है? जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करिए कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये राजस्थान में। कहाँ में है? तो राजस्थान। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान में, सॉरी। चलिए 23 नंबर, 23 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जो गंगा। 24 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है सबसे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 24 नंबर, तो हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? जल्दी से बताइए। किस, पहले बता चुके हैं, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पहले हो चुका है। 26 नंबर, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। जामनगर गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरल, डिगबोई असम। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर, तो 26 का एक हो जाएगा जामनगर। चलिए, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर स्थित है? 27 नंबर, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? डी। कौन सा हो जाए? डी। चलिए 28 नंबर, लोहा का उत्पादक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? लोहे का उत्पादक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? जल्दी से बताइए। झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। जल्दी से बताइए। 28 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा सही? उड़ीसा। ठीक। 29 नंबर है, पन्ना का खान किस राज्य में स्थित है? पन्ना का खान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। जल्दी से बताइए। तो कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब हमको ये बता दीजिए, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट में बताइएगा पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। 30 नंबर, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताने की कोशिश करिए, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो सिक्किम, कि कहाँ में? सिक्किम। 31 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। पहले बता चुके, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 31 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। आप लोग बता चुके हैं, तो बी, बी गंगा। 32 नंबर, निम्नलिखित राज्य में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये भी निम्नलिखित राज्य जो दिया है उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। कौन सा ज़्यादा है? जल्दी से बताइए। जो दिया गया उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। 33 नंबर, निम्नलिखित में पंजाब में कौन सी नदी बहती है? जल्दी से बताइए। गोदावरी, यमुना, कोसी, सतलज। अभी बता चुके हैं कि कोसी कहाँ में बहती है? बिहार। तो ये होगा नहीं, और खोजिए। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। यमुना दिल्ली से बहती है, पता ही है आपको, ये होगा नहीं। ये दक्षिण भारत में बहता है, तो बचा कौन? डी। चलिए 34 नंबर, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? जल्दी से बताइए, यमुना नदी का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? चंबल, केन, कोसी, बेतवा सॉरी, चंबल, केन, कोसी, बेतवा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। 34 नंबर, ए, चंबल। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
अमरकंटक, गंगोत्री हिमनद, जनाफाव की पहाड़ी, बंदरपूछ। कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए 35 नंबर। तो अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दूसरा पूछ रहा है, पहला तो बिहार है, दूसरा कौन सा है जल्दी से बताइए, कौन सा है जल्दी से बताइए। 36 का केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कौन सा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए 37 नंबर है, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ। जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है, चलिए जल्दी से बताइए। 37 नंबर तो ये है गाजियाबाद में। कहाँ में, गाजियाबाद में। नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, जल्दी से बताइए। नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, 38 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 38 नंबर। तो सतपुरा और विंध्याचल के पहाड़ी के बीच से गुजरती है नर्मदा नदी, ठीक। 39 नंबर, चलिए भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है, जल्दी से बताइए। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में, सूर्यास्त पूछ रहा है, सूर्योदय नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु। सूर्यास्त किस राज्य में होता है, जल्दी से बताइए। 39 नंबर तो ए अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है सूर्यास्त सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश में। 40 नंबर देखिए, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, जल्दी से बताइए कि 1962 में मैकमोहन रेखा, और ये बताइए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींचा गया है, ये हमको बता दीजिए, जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए। भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो इसका आंसर है मैकमोहन रेखा किस दो देश के बीच है, 1962 जो युद्ध हुआ था चाइना के बीच में। चलिए 41 नंबर है, निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है, खाने वाला फसल कौन सा है, 41 नंबर जल्दी से बताइए। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जूट, कपास, रबर। रबर खाते नहीं है, कपास खाते नहीं, जूट खाते नहीं, खाते कौन है हम, चावल बस। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा। जल्दी से बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन सी गोवा। 43 नंबर है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर क्या नाम है, दक्षिण सिरे का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर है, जैसे मान लीजिए ये है, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देखिए उत्तर में जब कॉल आता है क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कॉल। उसे उत्तर जब कॉल आता है तभी ना उत्तर दे देते, इंदिरा कॉल। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका पूछ क्या रहा है, भारत में सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम, दक्षिण में कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 43 का बी नंबर। 43 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जल्दी से बताइए। 44 नंबर तो चिल्का झील, खारे पानी की झील चिल्का झील। हम आपको पूछे थे पीछे, चिल्का झील किस पानी के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो खारे पानी के लिए। आप देख लीजिए आंसर मिल गया यहीं। 45 नंबर है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मेघालय। जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है। 45 नंबर तो उड़ीसा से में स्थित है। कहाँ स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, एकदम सही। 46 नंबर देखिए, अरावली पर्वतमाला कहाँ है, अरावली पर्वतमाला कहाँ है, जल्दी से बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। 2011 की जनगणना से अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व, सॉरी बिहार है जनसंख्या घनत्व, लेकिन यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला। आगरा किस नदी के किनारे बसा, ऊपर हम बता चुके थे ट्रिक, आदमी। और से आगरा, दो से दिल्ली, मौ से मथुरा। तीनों कहाँ बसा हुआ है, तो यमुना नदी पे। किस नदी पर, यमुना नदी पे। चलिए 49 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जल्दी से बताइए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, लोकटक, चिल्का, बुलर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, समझ रहे हैं। चलिए ये बताइए हमको, लोकटक झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ है।
तीनों कमेंट कीजिएगा कहाँ है। चलिए 50 नंबर है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए। जनसंख्या का स्थान पर भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए। तो दूसरा है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना पे आ गया है, तो फर्स्ट में आ गया है। चाइना को भी पीछे इंडिया अपना छोड़ दिए जनसंख्या के आधार पर। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पहले ही हो चुका है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कौन सा आंसर सही हो जाएगा 51 का, जल्दी से बताइएगा। तो ए नंबर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, पहले क्वेश्चन हो चुका है। 52 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए अभी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो साक्षर है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य हमको बताइए। ऊपर हमको आपको पढ़ा चुके थे, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा आपसे, तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए गंगा की सहायक नदी कौन सी है। यमुना, सिंधु, सतलुज और चेनाब, कौन सा है गंगा की सहायक नदी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताने का कोशिश कीजिए गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा 53 नंबर का, तो ए नंबर, यमुना। 54 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी परसेंट है, जल्दी से बताइए। केरल की साक्षरता दर कितना परसेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार, 94%, 85%, 80%, 87%। कौन सा आंसर जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास टाइम है। 94%, कौन सा आंसर हो जाएगा, 94%। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, जल्दी से बताइए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, जल्दी से बताइए। अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, चेम्बेंजी, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 55 नंबर, तो डी। कौन सा हो जाएगा, डी। 56 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। 56 नंबर आपके सामने है, गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये जी बोलिए ना, दीजिए आंसर। तो कोपरनिकस हो जाएगा। 57 नंबर, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, केपलर। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर दिया था, समझ रहे हैं। चलिए 58 नंबर आपके सामने है कि ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं, ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मैदानी भाग, पठार भाग, नदियों और पहाड़, जल्दी से बताइए कहाँ हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, तो 58 का क्या हो जाएगा, डी। कहाँ, डी, पहाड़ों में। चलिए 59 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रहों की कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रहों के नाम और कितनी संख्या है, 7, 8, 5, 6, जल्दी से बताइए। आप लोग के पास 5 सेकंड टाइम है, जल्दी से बताइए। तो 8, कौन सा हो जाएगा, 8 से। 60 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जल्दी से बताइए। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो शुक्र को, किसको बोले जाते हैं, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, अभी हमको भी बता दीजिए भोर का तारा किसको कहा जाता है, शाम को तारा किसको कहा जाता है, जुड़वा किसको कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। 61 नंबर, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 61 नंबर, तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित। 62 नंबर, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, देखिए अभी पूछ दिया क्वेश्चन, ऊपर दिया नीचे पूछ दिया है, किसको बोला जाता है, जल्दी से बताइए। तो मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, किसको बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो शुक्र को, किसको बोला जाता है, शुक्र को। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, जल्दी से बताइए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। 63 नंबर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, नेपच्यून, यूरेनियस, शनि, शुक्र। 63 नंबर कौन सा हो जाएगा, शनि, कौन सा हो जाएगा, शनि। 64 नंबर, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, जल्दी से बताइए क्या है, तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल, उपग्रह, कौन क्या है, जल्दी से बताइए। 64 नंबर, तो नक्षत्र मंडल। चलिए 65 नंबर, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य, पहले हो चुका है क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जल्दी से बताइए। वो पहले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं बोला, तो उत्तराखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। 66 नंबर, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है, जैसे बताइए, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है, जैसे बताइए। 66 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 3 जनवरी को एकदम करीब हो जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन है 67 नंबर आपके सामने, कौन सा ग्रह
सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बनता है? जल्दी से बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बनता है, जल्दी से बताइए। 67 नंबर आपके सामने है। ऑप्शन है शुक्र ग्रह, नेपच्यून, अरुण ग्रह, मंगल ग्रह। कौन सा हो जाएगा 67 नंबर? चलिए बताइए। शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार का महासागर, जल्दी से बताइए। 68 नंबर, तो बी अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाए? अटलांटिक महासागर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। सूर्य के बाह्यतम जो परत है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। वर्णमंडल, बरमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, स्थल मंडल। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा 69 का? तो कोरोना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोरोना। 70 नंबर, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? जल्दी से बताइए। सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। जल्दी से बताइए। 70 नंबर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सीरियस। कौन सा हो जाएगा? सीरियस। 71 नंबर, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली जो है धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 71 का बी, यानी 76 वर्ष। कौन सा होगा? 76 वर्ष। 72 नंबर, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का पहचान कीजिए। कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 72 नंबर आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। इसमें कुछ सोचने का बात ही नहीं। 73 नंबर है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 73 नंबर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 73 नंबर, तो इसका हो जाएगा ए, बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध। 74 नंबर, सौर परिवार के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। 74 का ए। कौन सा हो जाएगा? ए, वरुण। 75 नंबर, बर्मी भारत के किस पड़ोसी राज्य के देश की भाषा है, राजभाषा है? जल्दी से बताइए। बर्मी जो है भारत के किन पड़ोसी देश का राजभाषा है? नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार। किसका है? तो म्यांमार का। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? चलिए, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। किसके कारण? जल्दी से बताइए। तो मीथेन के कारण। 77 नंबर, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। कौन सा है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तो शनि। कौन सा है? शनि। 78 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लेपेटस। जल्दी से बताइए कौन सा है? 78 का ए, टाइटन। कौन सा है? टाइटन। 79, जल्दी से बताइए। 79 का क्या हो जाएगा जी? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। 79, जल्दी से बताइए। शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा 79 का? तो मंगल। कौन सा हो जाएगा? तो मंगल। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के मीठे पानी का झील नहीं है? मीठे पानी का झील नहीं, कौन सा नहीं? जल्दी बताइए। लोकटक, सांभर, बड़ा पानी, भीमताल। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सांभर। जल्दी से बताइए। 81 नंबर, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताइए। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी बताइए कौन था? जल्दी से बताइए। 81 नंबर, मैगलन, वेस्पुचे, एमंडसेन, पियरी। कौन सा हो जाएगा 81 नंबर? तो डी, एमंडसेन। एमंडसेन। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर, सुपरनोवा क्या है? जल्दी से बताइए। एक ग्रह क्या है? एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृत प्राय तारा है। कौन सा है? जल्दी से बताइए। 82 नंबर, तो एक मृत प्राय तारा है। चलिए ठीक, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। 83 होगा, सॉरी। चलिए मिस्टेक हो गया था। पृथ्वी के उपसौर स्थित किस महीनों में होती है? जल्दी से बताइए। अब बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन इसका हो चुका है। 83 नंबर, जनवरी। अब ये डेट बता दीजिए कितने जनवरी को, हम पहले ऊपर हो चुका है। जल्दी से बताइए कमेंट में कितने जनवरी को, छोटा डेट बताइए। 84 नंबर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? जल्दी से बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन।
जल्दी से बताइए। 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 84 नंबर। तो सी 111 किलोमीटर। 85 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अटलांटिका वृत्त। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। हमको ये बताइए भारत के जो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य का कमेंट में नाम लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, एकदम सीरियल से लिखिएगा। एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बाएं से दाहिने की ओर लिखिएगा। चलिए 86 नंबर, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 181 है। 181 है। चलिए 87 नंबर है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होता है। जल्दी से बताइए। ए नंबर 4 मिनट, बी नंबर 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 87 नंबर का। कौन सा हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 4 मिनट क्या हो जाएगा, 4 मिनट। चलिए 88 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रे, 0 डिग्री देशांतर, साढ़े 66 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। जल्दी से बताइए 88 नंबर क्या हो जाएगा। 88 का 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा, डी नंबर। 89 नंबर है, विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के भारत का कितना हिस्सा है। जल्दी से बताइए। तो 2.4%। चलिए 90 नंबर है कि ग्रीन बीच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। जल्दी से बताइए, ग्रीन बीच से जो 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो खींचती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए। 90 नंबर क्या बोलते हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा मकर रेखा तो हम बोलते नहीं, आपको पहले हटा देना है। तो हो जाएगा कौन सा आंसर, ए नंबर। चलिए 91 नंबर, ग्रीन बीच मध्य रेखा जिसको बोलते हैं जीएमटी तथा भारतीय परमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितना होता है। 91 नंबर, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 6.5 घंटा, 6 घंटा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 91 नंबर। जल्दी से आप लोग बताइए। तो 5.5 घंटा। चलिए ग्रीन बीच किन देश में है। चलिए ग्रीन बीच जो है वो किन देश में है। जल्दी से बताइए। यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत। किस में है 92 नंबर। जल्दी से बताइए। 92 नंबर जो है किस में है, जल्दी से बताइए। तो यूके में। कहाँ में, यूके अर्थात लंदन। 93 नंबर, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं की ओर घेरता है। कौन सा देश ऐसा है कि जो त्रिपुरा ऐसे है उसको तीनों साइड से घेरता है, इधर से इधर से इधर तक। कौन घेरता है। बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, भूटान। कौन सा घेरता है। तो बांग्लादेश घेर लेता है। चलिए 94 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। आग्नेय चट्टान का कौन सा निम्नलिखित में एक प्रकार है। बताइए आप लोग जल्दी से। मार्बल, हेलाइट, शैल, ग्रेनाइट। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा 94 नंबर। तो सी ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा, सी ग्रेनाइट। 95 नंबर, चूना पत्थर का कायांत कायांतरिक रूप क्या है। संगमरमर, स्टील, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। क्या आंसर सही हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो चूना पत्थर का जो है संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगमरमर। 96 नंबर, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है, मासीराम में। लेकिन अभी पूछ रहा है कि आपको पहाड़ी का नाम बताना है, जगह का नाम हम बता दिए। मानेसराम में होता है, लेकिन अभी मेघालय में। लेकिन अभी जब पहाड़ी का नाम बताइएगा आप लोग। नीलगिरी, शिवालिक, आरावती और खांसी पहाड़ी। कहाँ में होता है, तो खांसी। 97 नंबर है, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पन्नामा जो नहर है किन महासागरों को, भूमध्य से लाल सागर, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, आर्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। 97 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। जर्मन, पुर्तगाली, चीन, जापानी। कौन सा भाषा का शब्द है सुनामी। जल्दी से बताइए 98 नंबर। तो सी जापानी। 99 नंबर है, पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करे। पवनों का देश किसको कहा जाता है। जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, गणराज्य, चेक गणराज्य। कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए 99 नंबर क्वेश्चन। तो हो जाएगा डेनमार्क। किसको बोलते हैं हम लोग, डेनमार्क को। चलिए 100 नंबर है कि तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तरल पदार्थ से ना होकर गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। 100 नंबर आज का क्वेश्चन है। PLS कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो एस
चलिए 101 सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ जो किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है, जल्दी से बताइए। सिस्मोग्राफ किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सी नंबर, भूकंप तरंगों को मापने के लिए मापा जाता है। सिस्मोग्राफी किस के मतलब सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, किस विज्ञान के अध्ययन को हम सिस्मोग्राफी कहते हैं? 102 क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी से। नदी, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भूकंप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। चलिए 103 संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जल्दी से बताइए। 103 नंबर, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? किलाउ। क्या हो जाएगा? किलाउ। 104 नंबर है ज्वालामुखी से निकल कर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला मैग्मा क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, जो मैग्मा निकलता है उसको क्या फैल जाए पृथ्वी पर, उसको क्या बोलते हैं? 104 नंबर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसको क्या बोलते हैं? पूरा फैल जाता है, एकदम लाल लाल निकलता है, वीडियो में आप लोग देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लावा बोलते हैं। चलिए 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राकृति की सुरक्षा कवच कहा जाता है? जल्दी से बताइए, प्राकृति का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? चलिए भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ, किसको बोलते हैं? 105 नंबर, जल्दी से बताइए। तो बी नंबर, ओजोन गैस को किसको बोलते हैं? ओजोन गैस के लिए। 106 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? जल्दी से बताइए 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? जल्दी से बता दीजिए 106 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। 107 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जल्दी से बताइए 107 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? जल्दी से बताइए। गंगा, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो नर्मदा, कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। रिंग ऑफ द फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर के संबंधित करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत, किससे आप करिएगा? जल्दी से बताइए। तो प्रशांत, किससे पकड़िएगा? प्रशांत। 109 नंबर, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जल्दी से बताइए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? सी है 109 नंबर, तो सी एंडीज। 110 नर्मदा नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? हम ऊपर आपको पढ़ा चुके हैं 110 नंबर, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जल्दी से बताइए 111 नंबर, एंडीज पर्वत का उदाहरण, एंडीज पर्वत का उदाहरण क्या है? जल्दी से बताइए, एंडीज पर्वत का उदाहरण क्या है? 111 नंबर आज का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए 111 का बी, बालित पर्वत का, बालित पर्वत। एंडीज पर्वत का उदाहरण जो है वो बालित पर्वत है, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट 112 निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत किसके नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बताइए 112 नंबर, जल्दी से बताइए। तो धौलागिरी को, धौलागिरी जो पर्वत है उसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाता है, धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए 113 नंबर, सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सहायक नदी। जल्दी से बताइए 113 नंबर, तो चिनाब नदी, कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी। चलिए 114 नंबर है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? सर नाइट्रोजन। 115 वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का स्वकेंद्र कहाँ होता है? जल्दी से बताइए 115 नंबर, तो आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। कहाँ होता है? समताप मंडल। चलिए 116 नंबर है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ जो गरजता है वायुमंडल किस मंडल में होता है? जल्दी से आयन मंडल, ओजोन मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, किस मंडल में होता है? जल्दी से बताइए। 100 कितना नंबर? 16 नंबर। चलिए से बताइए 116 नंबर किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। चलिए 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? किस पवन को, स्थानीय पवन को जो है डॉक्टर वायु के नाम से किसको हम जानते हैं? जल्दी से बताइए 117 का, जल्दी से बताइए। हरमन टंटन, हरमन टंटन। 118 निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पादक है? फसलें, हवा, पानी, मशीन। कृषि उत्पादक मतलब मशीन से कृषि नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कृषि से उत्पादन होता है क्या? मशीन नहीं। पानी होता है कृषि उत्पादन? नहीं, जमीन से आता है। हवा भी प्राकृतिक का देन है। बचा कौन? फसल, जो कि कृषि से संबंधित। 119 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, वॉन झील। जल्दी से बताइए, विश्व का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो कैस्पियन सागर। अब हमको साथ यही बता दीजिए भारत का कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? आपको पढ़ा चुके हैं, बताइए कमेंट में। 120 नंबर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील का नाम बताइए।
टिटिका, विक्टोरिया, मृत सागर, बैकाल। सबसे गहरी झील, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है, जल्दी से बताइए। बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है विश्व का। 121 नंबर, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है, जल्दी से बताइए। विश्व का सबसे गहरी लवणीय मतलब सबसे लवणीय झील कौन सा है, जल्दी से बताइए, लवणीय झील कौन सा है। 121 नंबर, कैस्पियन सागर, इरी, वॉन झील, मृत सागर, कौन सा है। 121 का सी, वॉन झील जो है। सबसे लवणीय झील कौन सा है विश्व का, तो वॉन झील। 122, निम्नलिखित में कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है, सिर्फ विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है। 122 नंबर बताइए जल्दी से। कैस्पियन, अरब सागर, विक्टोरिया, सुपीरियर, जल्दी से बताइए। सुपीरियर। 122 ए नंबर, कैस्पियन सागर। चलिए 123 नंबर है कि देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी, जैसे देखिए ऐसे ऐसे निकलती है, सब आके एक जगह मिलती है यहाँ पे, जहाँ से गंगा शुरू होती है। अब बताइए कि देवप्रयाग में जो भागीरथी आती है और मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 123 नंबर, तो अलकनंदा। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी मीठे पानी का जल, विक्टोरिया, सुपीरियर, मिशिगन, बैकाल, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 124 नंबर आपके सामने है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सुपीरियर। कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर। चलिए 125 नंबर है कि निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, जल्दी से बताइए। 125 ये टिटिकाका। कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, टिटिकाका। 126, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है। गंगा नदी जो निकलती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जाके भारत के अंतिम छोर में जाके गिर जाती है, उसका नाम बता दीजिए आप। अच्छा से बताइए जल्दी से, सबको पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। 127 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 127 नंबर, तो बैकाल झील को किसको जाना जाता है, बैकाल झील को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करती है, जल्दी से बताइए। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करती है। मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, कौन करता है, जल्दी से बता दीजिए। 128 नंबर ए, मिजोरम जो है वो दोनों के साथ सीमा साझा करती है। 129 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 129 नंबर हो जाएगा नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान, तो भूटान हो जाएगा। 130, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है, जल्दी से बताइए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील, तो विक्टोरिया, कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया। चलिए 131 नंबर, विक्टोरिया झील किन अफ्रीका महादेशों के मध्य से स्थित है, जल्दी से बताइए। 131 नंबर, जल्दी से बताइए। 131 नंबर, तो ए तंजानिया, किनिया, युगांडा। चलिए अगला है 132 नंबर, निम्नलिखित में से किस झील हनीमून लेक कहलाती है, जल्दी से बताएं। हनीमून लेक किस झील को कहते हैं, 132 नंबर। तो 132 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी, टिटिकाका। 133, निम्नलिखित में से किस राज्य को हजार झील की भूमि कहा जाता है, चलिए। हजार झील का भूमि किसी को कहा जाता है, हजार झील की भूमि किसको कहा जाता है। 133 नंबर, तो ये था फिनलैंड को। आप देखिए सफ़ेद हाथी का देश किसको कहा जाता है, सफ़ेद हाथी का देश किसको कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। चलिए 134 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ में। 134 नंबर, विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात कहाँ से, एंजिला, समझ रहे हैं। चलिए आज का आपको महामैराथन में 134 क्वेश्चन कराएं, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।